हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, स्टेनले मॉर्गन है। मॉर्गन स्टेनले में एक बार फिर छंटने की तैयारी कर दी है, जिसमें अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उसको बाहर निकालने का रास्ता वो दिखा रही है। छंटने की तलवार अभी तक थमी नहीं है और फाइनेंशियल सर्विसेज मुहैया कराने वाले जो वैश्विक फर्म है मॉर्गन स्टेनले, एक बार फिर अपने एम्प्लॉयज़ को बाहर निकालने की योजना बना रही है। मंदी की आशंका के बीच सौदों में देरी हो रही है और इसका असर मॉर्गन स्टेनले पर भी दिख रहा है और इसमें खर्च कम करने के लिए छंटने का फैसला किया है। अपने 3000 एम्प्लॉयज़ को बाहर निकालने की योजना बना रही है और इसका असर कंपनी के दुनिया भर के एम्प्लॉयज़ पर भी पड़ेगा और इसके फाइनेंशियल एडवाइज़र्स और पर्सनल जो सपोर्टिंग हैं उनको छोड़कर बाकी सभी वैश्विक वर्कफोर्स का करीब 5% है। बैंकिंग और ट्रेडिंग ग्रुप के करीब 82,000 एम्प्लॉयज़ हैं। मॉर्गन स्टेनले ने कुछ महीने पहले अपने 2% एम्प्लॉयज़ को बाहर का रास्ता दिखा दिया था और मॉर्गन स्टेनले ने दिसंबर में 1600 जॉब कम किए थे। मॉर्गन स्टेनले के सीईओ जेम्स मॉर्गन ने पिछले महीने कहा कि अंडरराइटिंग और मर्जर्स एक्टिविटी सुस्त हो रही है और अब अगले साल 2024 की दूसरी छमाही में, यानी जुलाई से दिसंबर 2024 के पहले, जिसमें फिर तेज़ी लौटने की उम्मीद उन्हें नहीं है। अब इसका एक बड़ी वजह यह भी है कि महंगाई से निपटने के लिए फेडरल रिजर्व ब्याज दरें बढ़ा रहा है और आगे भी इसका असर देखने को मिलेगा। इसने बैंकिंग एक्टिविटी को प्रभावित किया है और मर्जर एक्टिविटी सुस्त हुई है। अमेरिका की दिग्गज कंपनी जनरल मोटर्स ने सैकड़ों कर्मचारियों को भी निकाल दिया है और ये अपनी छंटनी का जो सिलसिला है वो उनका जारी है। अभी लिस्ट में दिग्गज अमेरिकन ऑटोमोबाइल कंपनी जनरल मोटर्स भी है। स्टेनले मॉर्गन के बाद में जनरल मोटर्स ने भी अपने सैकड़ों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। हालांकि इससे उसके शेयरों में 2.5% तक बढ़ोतरी हुई है। जनरल मोटर्स ने इससे पहले अप्रैल में बताया था कि उनके 5000 सैलरी वाले कर्मचारियों ने स्वेच्छा से कंपनी छोड़ने का फैसला किया है। इससे कंपनी को 2024 के अंत तक अपनी लागत को $2 अरब तक घटाने का लक्ष्य में कुछ मदद मिलेगी। इससे पहले न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स ने मार्च में बताया था कि जनरल मोटर्स एग्जीक्यूटिव्स लेवल और सैलरी वाले नौकरियों की कटौती कर रहा है। आपने देखा कि स्टेनले मॉर्गन और इधर जनरल मोटर्स अपनी कर्मचारियों की संख्या में कमी कर रहा है, तो आपको देखना होगा कि आने वाला समय फ्यूचर मार्केट कैसा रहेगा। आगे देखते हैं कि अडानी ग्रुप से संबंधित अडानी ग्रुप को हिंडनबर्ग के झटके के बावजूद 4 गुना मुनाफा हुआ है और इसकी जो क्वार्टर है वो क्वार्टर भी बहुत ही अच्छा रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार अडानी ग्रुप की कंपनियों को तगड़ा झटका दिया था। अडानी ग्रीन अभी भी एक्सचेंज की अतिरिक्त निगरानी सूची एएसएम लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क के पहले स्टेज में है। हालांकि वित्तीय नतीजों की बात करें तो इसके लिए मार्च तिमाही शानदार रही। मार्च क्वार्टर में, यानी जब हिंडनबर्ग का छाया हुआ था, उस समय में इसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 4 गुना अधिक बढ़ गया था। अडानी ग्रुप के लिए मार्च तिमाही शानदार रही और अडानी ग्रीन ने 1 मई को नतीजे जारी कर दिए और इसके मुताबिक कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट, यानी अभी जनवरी से मार्च 2023 में सालाना आधार पर 121 करोड़ रुपए से बढ़कर 319% उछलकर 507 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसके मुनाफे को हाई रेवेन्यू में सपोर्ट मिला। पूरे साल की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में इसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 489 करोड़ रुपए से बढ़कर 997 करोड़ रुपए पर पहुंच गया और शेयरों की बात करें तो बीएसई पर यह 950.6 रुपये पर है। यह अभी भी एक्सचेंज की अतिरिक्त निगरानी एएसएम लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क के पहले स्टेज में और इसको पूरी निगरानी के बीच में यह है।
आपको बता दें कि हिंडनबर्ग के झटके से अडानी के शेयर में 76% तक गिरावट आई थी। गाइस, शेयर मार्केट खतरे से खाली नहीं है और आपको सोच समझकर निवेश करते रहना चाहिए। आपको हर न्यूज़ पर अच्छी तरह से पकड़ होनी चाहिए। अडानी ग्रीन का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 5% यानी 4 गुना से अधिक 121 करोड़ रुपए से 507 करोड़ रुपए हो गया था और इसका टोटल इनकम भी 1587 करोड़ रुपए से 2988 करोड़ रुपए हो गया। पूरे साल की बात करें तो इसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट आधार पर 2022-23 में 489 करोड़ रुपए से बढ़कर 973 करोड़ रुपए और टोटल इनकम 5,548 करोड़ रुपए से बढ़कर 8,633 करोड़ रुपए पहुंच गया है। आगे देखते हैं कि एनटीपीसी ने एनपीसीआईएल से अपना हाथ मिलाया और न्यूक्लियर पावर प्लांट डेवलप करने की योजना बना रहा है। कौन? एनटीपीसी। 13 फरवरी को मनी कंट्रोल ने भारत की न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के विस्तार की एनटीपीसी की योजना के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी। भारत के सबसे बड़े बिजली उत्पादक एनटीपीसी का लक्ष्य 2032 तक 2000 मेगावाट और 2035 तक 4200 मेगावाट और 2050 तक 20,000 मेगावाट तक न्यूक्लियर एनर्जी का उत्पादन करना शुरू करना है। पब्लिक सेक्टर की बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी, जो कि आज 1 मई को न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआईएल के साथ समझौते का ऐलान किया है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों कंपनियों ने देश में न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के विकास के लिए एक सप्लीमेंट जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट किया है और 13 फरवरी को मनी कंट्रोल ने भारत की न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट की विस्तार योजना जानकारी पहले दी थी। भारत के सबसे बड़े बिजली उत्पादक एनटीपीसी का लक्ष्य 2032 तक 2000 मेगावाट, 35 तक 4200 और 2050 तक 20,000 मेगावाट तक न्यूक्लियर एनर्जी उत्पादन करना चाहती है। ओला इलेक्ट्रिक के ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है और जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जर खरीदने वाली कंपनियों को लौटाएगी 130 करोड़ रुपए। एक विसल ब्लोअर की शिकायत के मुताबिक इन कंपनियों पर आरोप है कि इन्होंने सब्सिडी का दावा करने के लिए जानबूझकर अपने स्कूटर की कीमत को कम रखा, लेकिन चार्जर और सॉफ्टवेयर के नाम पर ग्राहकों से अलग से पैसे वसूल किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक जांच के बाद जवाब में अब कंपनी ने सरकार से कहा है कि वह चार्जर की कीमत के लिए ग्राहकों को मुआवजा देने के लिए तैयार है। क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक्स की बात है, इन्होंने कहा था कि हम ये चार्जर वगैरह फ्री देंगे और जो इनका जो पैसा था वो पैसा इन्होंने इनकी जो प्राइस थी वो कम रखी। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जर खरीदने वाले ग्राहकों को लगभग 130 करोड़ रुपए वापस करने का इन्होंने ऐलान किया है। एक विसल ब्लोअर की शिकायत के मुताबिक इन्होंने 4 कंपनियों पर आरोप लगाया और सब्सिडी का दावा करने के लिए जानबूझकर अपने स्कूटर की कीमत को कम रखा। भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिक मूल्य रखने को लेकर शुरू की गई जांच के जवाब में जब कंपनी ने सरकार से कहा कि वह चार्जर की कीमत के मुताबिक मुआवजा देने के लिए तैयार है, एक सरकारी अधिकारी ने इनके कहा कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ आगे कोई कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि कंपनी ने 30 अप्रैल 2023 को अपने पत्र में घोषणा की कि वह मर्जी से किसी ग्राहक को ऑफ बोर्ड चार्जर की कीमत लगभग 130 करोड़ रुपए का मुआवजा देगी। यह मुआवजा उन कस्टमर्स को दिया जाएगा जिन्होंने फाइनेंशियल ईयर 19-20 से और मार्च 2023 तक ओला S1 प्रो मॉडल स्कूटर खरीदते समय चार्जर की एक्सेसरीज के रूप में खरीदा है। तो गाइज, ये थी आज की मोटी मोटी एक मार्केट न्यूज़। ठीक है, तो आगे की मार्केट न्यूज़ देखने के लिए इसे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर आपको मिलता रहे। ठीक है गाइज, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।